दोस्तों, नवंबर 1525 में विशेष सैनिक तैयारी के पश्चात बाबर भारत की ओर चल पड़ा और उस समय उसके पास 12,000 अश्वारोही तथा 700 तोपें थी, जिसमें तोपखाने का अफसर उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी थे। संपूर्ण पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा और उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। दोस्तों, इब्राहिम लोदी 40,000 सैनिकों को लेकर बाबर का सामना करने के लिए पंजाब की ओर चल पड़ा और 12 अप्रैल 1526 को दोनों पक्षों की सेनाएं पानीपत के रण क्षेत्र में एक दूसरे के सामने डट गई। 20 अप्रैल की रात्रि को बाबर ने अपने 4 या 5,000 सैनिकों को आक्रमण करने के लिए अफगान शिविर की ओर भेजा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दोस्तों, इब्राहिम लोदी की सेना उत्साहित होकर आगे बढ़ी और 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। बाबर की तोपों की मार के सामने इब्राहिम लोदी की सेना के पैर उखड़ गए। उसी समय बाबर ने तुलगमा सेनाओं को घूमकर पीछे से आक्रमण करने की आज्ञा दी और इसका परिणाम यह हुआ कि इब्राहिम लोदी की सेना मुग़ल सेना से चारों ओर से घिर गई। बाबर ने तोपचियों को इब्राहिम लोदी की सेना पर आग बरसाने की आज्ञा दे दी और जब बाबर की सेना के द्वारा तोपों से आग बरसाई जा रही थी, तभी इब्राहिम लोदी के साथी महमूद खान ने उससे कहा, भयानक मुसीबत का सामना है। आपको मेरी नेक सलाह है कि आप मैदान से फ़ौरन निकल कर चले जाएं। अगर आपकी ज़िंदगी कायम है तो ऐसी न जाने कितनी लड़ाइयाँ आपको अपने जीवन में लड़ने होंगे। महमूद खान की इस बात को सुनते ही इब्राहिम लोदी ने जवाब देते हुए कहा, लड़ाई के मैदान से भागना बादशाहों के लिए एक बड़े लज्जा की बात होती है। वे या तो विजय प्राप्त करते हैं या मारे जाते हैं और बादशाह युद्ध के मैदान से भागा नहीं करते। मेरे साथ के शूरवीरों योद्धा यहाँ पर कटे पड़े हैं और मैं उनके साथ रहा हूँ और आज मरने पर भी उनके साथ रहना चाहता हूँ। अंत में इब्राहिम लोदी वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। उसके 15,000 सैनिक भी युद्ध में मारे गए। बाबर ने अपने हाथों से इब्राहिम लोदी के खून से सने शरीर को उठाकर रोमांचकारी शब्दों में कहा, मैं तेरी बहादुरी की तारीफ करता हूँ और शाही सम्मान के साथ उसी स्थान पर जहाँ वह मारा गया था दफना दिया जाए। पानीपत का प्रथम युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इसका भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व पड़ा। दोस्तों, भारत में लोदी वंश के शासन का अंत हो गया। दिल्ली व पंजाब से उसकी सत्ता समाप्त हो गई। इस संबंध में इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने लिखा, पानीपत युद्ध से ही दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथ में आ गया था और लोदी वंश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई तथा बाबर की सभी कठिनाइयों का अंत हो गया था। भारत को अत्यधिक धन जन की क्षति उठानी पड़ी तथा बाबर को अपार धनराशि प्राप्त हुई, जिसे उसने अपनी प्रजा तथा सैनिकों में वितरित कर दिया था। हिंदुओं की आशाओं पर पानी फिर गया था और उन्हें अपनी सैनिक अयोग्यता का एहसास भी होने लगा था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर का राजपूतों से युद्ध अनिवार्य हो गया था और उसकी सफलता का युग प्रारंभ हुआ। भारत के इतिहास में युद्ध के मैदान में तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध से ही आरंभ होता है, क्योंकि उससे पहले भारत के किसी भी युद्ध में तोपखाने का प्रयोग नहीं हुआ था। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।